अच्छा पिताजी। ठीक है, पहुंच के टेलीग्राम भेजना है। जरूर। जीत रहो, बहुत जीत रहो। पिताजी, हम लोगों के वापस आने तक माँ जी को मना लेंगे ना? तुम फिक्र न करो बहू, शादी में जा रहे हो, खुश खुश जाओ। जाओ, गाड़ी का वक्त हो गया, जाओ। अरे गर्लफ्रेंड, तुझे क्या हुआ? देख, ये आंसू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझसे बड़ी भूल होगी बॉयफ्रेंड, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। देखिए ना, आंटी जी बाहर छोड़ने तक नहीं आई। तू क्यों फिक्र करती है? सब ठीक हो जाएगा। देख इधर, मैं ऊपर जाकर थोड़ी लिपापोती करता हूँ। 5-10 मिनट बाद तू आ जाना और मीठी मीठी बातें करना, फिर मैं संभाल लूंगा। ठीक है गर्लफ्रेंड? कुछ काम कर रही हो? महिला केंद्र का? हाँ। सब लोग चले गए, घर सूना सूना लग रहा है। बच्चों के बगैर अजीब सा लगता है, मन नहीं लगता। मन लगाने की आदत डालो, अब सब अपना अपना घर संभालेंगे, हम लोगों को इसी तरह रहना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो? बच्चों के बगैर घर संसार क्या, वही तो हमारे सब कुछ है। हाँ, ये तुमने ठीक कहा, वो तो हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन क्या हम लोग भी उनके लिए सब कुछ हैं? देखो निर्मला, उसी को बासी नहीं होना देना चाहिए। जो कुछ हो गया उसे भूल जाने की कोशिश करो। आंटी जी। आ मंजू बेटे, अंदर आ। आंटी जी, मैं आज रात की गाड़ी से अपने घर वापस चली जाऊं? क्योंकि बेटी आज ही रात को क्यों? पिताजी बहुत याद आ रहे हैं, वो वहाँ अकेले हैं ना। वो तो ठीक है, सब लोग इलाहाबाद से लौट आए। ड्राइवर को भेज के मैं टिकट मंगवा देती हूँ, तुम्हारे अंकल तुम्हें स्टेशन छोड़ाएंगे। आंटी जी, कल जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे घर की जिम्मेदारी या तो मेरी है या मेरे घर वालों की। घर आए मेहमान को मैं घर का जिम्मेदार नहीं समझती। आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए ना प्लीज। कहा ना तुमने कोई कसूर नहीं किया, फिर माफी किस बात की? कह दो ना, माफ कर दे, इसमें क्या हुआ? एक बार कह देने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। मुझे छोटा बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं आपको, मैं जो हूँ जानती हूँ। आंटी जी, अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगी ना तो मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। हाँ, वो तो तुम्हारी मर्जी है बेटा, तुम जाओ आराम करो, रात को तुम्हारे जाने का बंदोबस्त हो जाएगा। रुला दिया ना बेचारी को, रुला दिया ना उस बच्ची को। हंसने खेलने के लिए आई थी, शर्म नहीं आती? बच्चों के साथ झगड़ा लेके बैठ गई हो। इतने बच्चे नहीं है वो सब, अपना भला बुरा सोचने की समझबूझ है उनमें। तो फिर अपनी समझ तुम उन पर क्यों थोपना चाहती हो? क्यों चाहती हो कि सब के सब तुम्हारे पीछे मेमनों की तरह मेमी आते रहे? देखो, मैंने किसी को मेमी आने के लिए नहीं कहा। नहीं तो और क्या कहा? जो कुछ तुमने कह दिया कानून है, वही आखिरी हर्फ है। चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगा, जरूर चिल्लाऊंगा। 40 बरस चुप हो सिर्फ इस घर की शांति के लिए। 40 बरस तुम अपना हुक्म चलाती रही हो, और एक दिन बच्चों ने हाथ खेल लिया तो सारे घर को तबाह करने पर तुली हुई हो। तो तुम कहना क्या चाहते हो? डिसिप्लिन को डिसिप्लिन डिसिप्लिन। तुम्हारी डिसिप्लिन है जेल की डिसिप्लिन, तुम्हारी डिसिप्लिन है अस्पताल की डिसिप्लिन। सारे घर को अस्पताल बना रखा तुमने। और जानती हो उस घर में बीमार कौन है? इस घर में बीमार हो तुम। मेरा ख्याल है दिल का दौरा पड़ा है। बैठो। डॉक्टर को बुलाओ। गोपीनाथ, गोपीनाथ। गोपी भैया तो सबके साथ इलाहाबाद चले गए हैं। क्या हुआ आंटी जी? उनको दिल का दौरा पड़ गया है, तुम डॉक्टर जोशी को फोन कर दो बेटा। कहो फौरन चले आए। नंबर उस डायरी में है। बहुत दर्द हो रहा है क्या? अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं। क्या
डॉक्टर जोशी बाहर गांव गए हैं? जी हाँ। ओह गॉड। देखिए, यहाँ का सबसे बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट कौन है? डॉक्टर गोखले। डॉक्टर गोखले, मेहरबानी करके आप उनको फोन नंबर दे दीजिए। हेलो डॉक्टर गोखले। यस। गुड आफ्टरनून, मैं बोट क्लब रोज कॉटेज से बोल रही हूँ। आप यहाँ फौरन चले आइए प्लीज, हार्ट अटैक का केस है। देखिए, इस वक्त आना तो मुश्किल है, मैं चैम्बर जा रहा हूँ, काफी अपॉइंटमेंट्स हैं। देखिए, उन अपॉइंटमेंट्स में 1 आध घंटा देर होगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पेशेंट की हालत बहुत खराब है। आई एम सॉरी, आप किसी दूसरे को बुला लीजिए, ये अपॉइंटमेंट्स मैं बहुत पहले से दे चुका हूँ। लिसन डॉक्टर, अपॉइंटमेंट्स कैन वेट बट डेथ विल नॉट। ये एक इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल है। आई एम वेरी सॉरी। क्या आप किस तरह के इंसान हैं? मुझे मालूम है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट का मतलब बहुत सारे पैसे। क्या पैसे सब कुछ आप लोगों के लिए? अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो फौरन चले आइए। डॉक्टर साहब आ गए, आप बैठिए, मैं उन्हें लेके आती हूँ। डॉक्टर गोखले, आइए। अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गया। मरीज को बिस्तर से हिलने बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये दवाइयां भी आप आज से ही देना शुरू कर दीजिए। मैं तो समझता हूँ नर्स भी रख लेनी चाहिए आपको। आपका फैमिली फिजिशियन कौन है? डॉक्टर जोशी, लेकिन इस वक्त वो और स्टेशन है। वैसे तो मेरा बेटा भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है, लेकिन वो भी इस वक्त इलाहाबाद गया हुआ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? क्या नाम है आपके बेटे का? इंदर गुप्ता। ओह इंदर, इंदर तो मेरा ही जूनियर है। अच्छा अच्छा, तो आप इंदर की माता जी हैं। माफ कीजिएगा, मैंने टेलीफोन पे बहुत उल्टा सीधा कह दिया आपको। टेलीफोन पर आपने इसके साथ बात की थी। अच्छा, तो वो डांट तुमसे पड़ी थी? माफ कीजिएगा, उस वक्त मेरा दिमाग कुछ ठीक नहीं था। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा। ऐसा है, चैम्बर से लौटते वक्त मैं एक बार फिर आ जाऊंगा। कोई खास काम हो तो मुझे फोन कर देना। हाँ? अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी फीस? ओह हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, फीस। मगर इतनी जल्दी क्या है? मंजू, सुंदर वगैरह को खबर भेज देनी चाहिए। भेज दिया आंटी जी, वहां पर इन्विटेशन कार्ड पड़ा था, उससे पता मिल गया। आप अंदर जाकर बैठिए, मैं नर्स और दवा वगैरह का बंदोबस्त करके आती हूँ। आंटी जी, थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं बेटी, कहने का हक तो नहीं रहा, लेकिन आपके ना खाने से अंकल जी की तबीयत ठीक तो नहीं हो जाएगी।
लीजिए अंकल जी। ओ हाँ, दवाई का वक्त हो चुका है। नमस्ते डॉक्टर प्रसाद जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आइए डॉक्टर साहब आइए। ये बताइए, मंजू आपको सिर्फ दवाई पिलाती है या डांट भी? मैंने सुना उस दिन मंजू ने आपको टेलीफोन पर डांट दिया। उसके लिए माफी तो मैंने उसी दिन मांग ली थी। इसीलिए तो बात मैंने फिर से छेड़ी है। बैठो। बैठ मंजू बैठ। जानती हो, उस दिन तुम्हारी डांट ने सिर्फ इन्हीं नहीं, मुझे भी बचा लिया। वो कैसे?